55 वर्ष का आदेश, इंकलाब, हमारी छटनी, 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 55 वर्ष का आदेश, 55 वर्ष का आदेश, 55 वर्ष का आदेश, इंकलाब, 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 इंकलाब। हमारी छटनी बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छटनी का विरोध जमकर करेंगे। इसी कार्यालय के सामने बैठेंगे जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाता। हम छटनी का विरोध, चाहे 10 दिन में इनका आदेश आए, 20 दिन में आए, हम छटनी के विरोध में यहाँ बैठे हैं और छटनी के आदेश को बिना जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। एमडी कार्यालय के सामने ही बैठेंगे। अगर भूख से मरना है तो इससे तो बढ़िया है कि हम अपने आकाओं के सामने दम तड़पते हुए यही प्राण त्याग दें। होगा ना दोस्तों? आप लोग ऐसा ही करेंगे? अगर हमारे साथी वहां आत्महत्या कर रहे हैं तो जो कुछ होना है वो यहाँ होना है, यही करेंगे ना कार्यालय के सामने। इन लोगों ने छटनी की है तो हमारी डेड बॉडी, अर्थियां जो भी उठेंगी एमडी कार्यालय के सामने से उठेंगी, क्योंकि इसकी जवाबदेही इनकी और सरकार की दोनों की बनती है। हम दोनों का विरोध करते हैं। इंकलाब, 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 हमारी छटनी, हमारी छटनी, हमारी छटनी, हमारी छटनी, 55 वर्ष का आदेश, 55 वर्ष का आदेश, 55 वर्ष का आदेश, इंकलाब, 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 हमारी छटनी, हमारी छटनी, हमारी छटनी, हमारी छटनी, इंकलाब, 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 इंकलाब। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि इस छटनी के आदेश को जब तक ये वापस ना लें, कोई भी कर्मचारी कहीं नहीं जाएगा। पांडे जी के आदेशों का जब ही पालन करेंगे जब हमारे इस आदेश को वापस हो जाएगा। उससे पहले हम अब पांडे जी का भी आदेश नहीं मानेंगे। मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? नहीं मानेंगे ना? हम बार बार धोखा नहीं खाएंगे। हम पांडे जी की बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक आज हमें ये न दिखा दे कि आपकी छटनी पर रोक लग गई है। दोस्तों, ये याद रखना, पांडे जी की मीटिंग जो अंदर चल रही है, आपके हित में अगर आदेश आता है हम पांडे जी की बात मानेंगे, उनका सम्मान करेंगे। अगर नहीं आता है तो अब यही धरना चलता रहेगा और उन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। पांडे जी के नेतृत्व में चलेगा। ठीक है, नेतृत्व यहाँ चलता रहेगा। बस नहीं चलेगा तो गुंडागर्दी प्रशासन की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमको हमारे हक चाहिए। हम इतने कम संख्या में पहले से ही इस विभाग में हैं और आज उसमें से भी हमारी 25% और 40% छटनी की जा रही है। 55 वर्ष का आदेश दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है जो हमारे साथी 55 वर्ष के हो चुके हैं, हमको वो मोटिफाई करते हैं, वो हमको सुरक्षित करने में उन्हीं का सहयोग है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उन्हें के पास हमसे ज़्यादा अनुभव है, वो हमको सुरक्षित करते हैं। जब हम मजदूरों को 55 वर्ष में आदेश, पहले तो ये किया क्यों? क्या मजदूर कभी रिटायर होता है? जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें इस विभाग में करने का आदेश पारित होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और जरिया नहीं है अपना जीवन यापन करने का। इस विभाग में है और इस विभाग में हमें ये 55 वर्ष का आदेश बिल्कुल बेकार लगा और इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर ये हम मजदूरों पर अगर लागू होता है तो इन सरकारी कर्मचारियों पर ये आदेश क्यों लागू नहीं होगा? इन पर यह लागू होना चाहिए कि आपको 50 वर्ष कार्य करा लिया गया, आपका 50 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए। हम लोगों को ना तो पेंशन है, पेंशन मिलेगी तो 60 वर्ष पे मिलेगी, 60 वर्ष से पहले हमको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा 55 वर्ष पे विभाग से निकाल दिया जाएगा तो वो जो 5 वर्ष हमारे
कीमती हैं, उस वर्ष में हमको पैसा, हमारा जीवन यापन कैसे होगा? उस समय हमारे बेटी है, शादी के लिए है, 55 वर्ष के बाद हमारे लिए विभाग से निकाल दिया गया, हम पैसे का व्यवस्था कहाँ से करेंगे? सरकार कह रही है रोजगार दे रहे हैं, ये कौन सा रोजगार है? जिनके पास रोजगार है उनको विभाग से निकलवा रही है। ये सरकार की ही देन है। हमने जो शोर मचाया है, मीडिया बंधुओं ने हमारा सहयोग किया है, इनके पास सारी सूचनाएं हैं कि बिजली विभाग से संविदा कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है। अगर बाहर निकाला जा रहा है तो सरकार ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? आप रोजगार दे रहे हैं, कौन सा रोजगार दे रहे हैं? इन गरीबों का रोजगार छीन और रही है ये सरकारें, ये प्रबंधन। मैं सभी पर ये कहता हूं, क्योंकि अगर सरकार का इनके पास आदेश ना होता तो ये उल्टे सीधे फरमान जारी नहीं करते। इनको जो कहा गया है वो सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप इनको बाहर निकालिए। बाहर निकालने से निजीकरण की राह बहुत आसान हो जाएगी, और निजीकरण जब तक नहीं होगा, जब तक संविदा कर्मचारियों की छटनी और इनको विभाग में ना के बराबर नहीं कर दिया जाएगा। और ना के बराबर जब भी हो सकता है कि आपकी 40% या 45% छटनी कर दी जाए, बाकी के बचे कर्मचारी पोल से गिरकर मर जाएंगे, करंट से गिरकर मर जाएंगे। एक एसएसओ साथी पर एक मुकदमा चलेगा, वो भी विभाग से कर दिया जाएगा। एक एक्सीडेंट में 2 साथी जाएंगे, तो कितना गया? लगभग 50% वैसे हो गया। रह गया कितना? 1000 या 2000 कर्मचारी। तो विभाग की छटनी तो वैसे ही हो जाएगी, विभाग वैसे ही निजीकरण में चला जाएगा। तो दोस्तों, आप चाहेंगे ये सरकार को जो पिछली सरकारें दे गई हैं ये बर्बाद कर दे? क्या रोजगार रह गए हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ रोजगार कहीं से कहीं तक रह ही नहीं गए हैं, केवल दिखावा करा जा रहा है, चुनाव लड़े जा रहे हैं। अगर ये है तो ये विधायक, मंत्री, सांसद, इनको वेतन क्यों दिया जाता है? क्यों रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन दी जाती है? अगर इनको भी दी जाएगी तो हमको हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं ऐसी की जाए जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके। हम इनके मुकाबले नहीं मांगते, हम इनके मुकाबले कुछ नहीं चाहते। हमने वोट दिया है, विधायक बन गए, एमपी बन गए, अधिकारी इस पर पूरा मजा ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ है, ये केवल अपने साथियों की लड़ाई लड़ता है और साथियों के साथ हर तरीके से खड़ा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लखनऊ की सरजमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अभी और भी वक्ता हैं जो आपके बीच आएंगे। एक बार नारा लगाओ बाबूजी। इंकलाब, 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 हमारी छटनी।